एक्सपर्ट नहीं है, सीधी सी बात है, जो है कोई ना। नहीं, वो तो आप एक रिसर्च तो अब यहाँ पे नहीं, रिसर्च नहीं, ये मोबाइल सोबाइल का बारे में ज़्यादा नहीं जानता मैं, काम चल चीज जाता है। देखते होंगे ना, हाँ सोचते होंगे ना, हाँ किससे क्या बात किया, किसके हाँ क्या हाँ thoughts हाँ हैं, हाँ उसके ऊपर आप सोचते हाँ, होंगे। बिल्कुल सोचते हैं। मैं इस हाँ मोटिव से बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान के, जैसे आपने सीधे से कहा, अब यहाँ जैसे मान लीजिए पार्क ही है, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कटाक्ष करते हैं, जिसमें मैं करता हूँ, ये पार्क तो आपका भी है, हाँ, उसका भी है, उसका भी है ना। सबका। तो अगर सब मिलके हमें इकट्ठा करें तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल है, ये छोटी सी जगह है, अब वो इंडियन पार्लियामेंट तो छोड़ दो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना है। वो जो हो सकता है कि जो हम लगा रहे हैं उसको भी वीडियो बना करके दिखा देते हो कि बिल में अपना हो सकता है, बेबी शो। ये जो मैं काम करता हूँ मजदूर में भी हमको दिखा देते हो, क्योंकि इंडियन मानसिकता कहा नहीं जा सकता है ना। तो खैर उसकी बात है कि अभी मैं बात कर रहा था कि अगर मान के चलो कि अभी कल हमने सुना कि हर घर को एक नौकरी, तो आवाज़ उठाने वाला होता है नौकरी देगा तो कहाँ से देगा, क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना, है ना। हर घर को हाँ। नौकरी देना पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। वो वही बोल सकता है। हाँ हाँ वो उतना काबिलियत रखता है कि वो बोल सकता है कि पूरे बिहार में हर परिवार को एक जॉब दे देंगे हाँ। सरकारी। तो परिवार का बस मतलब वही दे है ना, परिवार का मतलब जैसे मान लो जॉइंट फैमिली है, हाँ। बटा हुआ है, एक ही परिवार में 10 परिवार हो गया, 10 सेगमेंट हो गया ना भाई, है ना। मान लो कि हमको चाहिए, हम अलग हो जाएंगे भाई भाई में, चल भैया हमारा ये परिवार वो परिवार, कहाँ से दोगे। अगर कंटिन्यू देना भी चाहे ना सर, तो कम से कम उन्हें 110 साल 120 साल तो पहले जिंदगी चाहिए, अच्छा। उनको जीना पड़ेगा, इतनी लाइफ चाहिए उनको, 75 से 80 साल उनको पावर चाहिए। ये पॉसिबल है? देख के लगता ही नहीं है, जो उसने शरीर बना रखा है, कौन ठीक आने वाले सुनेंगे भैया, भगवान न करे, और ये वही बोल भगवान न सकते करे। हैं, हाँ हाँ इतनी पॉपुलेशन को हर घर को नौकरी देने की वही बोल सकते हैं, और कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो उनकी क्वालिफिकेशन इतनी है हाँ, कि वो ये चीज बोल सकते हैं कि बिहार में हर घर को हम नौकरी। एक जॉब दे देंगे, अच्छा ठीक है। जो कि पॉसिबल है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो जॉब दे देंगे, बोलने में और करने में फ़र्क है। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये कि इलेक्शन आप कमीशन का एक कभी रिस्ट्रिक्शन भी होना किसी चाहिए। को आप कोई भी चीज बरगला रहे अनाउंस हैं। कर रहे हैं हर पार्टी के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप कोई भी चीज अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो वो मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजें होनी चाहिए। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई करता है अननेसेसरी के अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। टफ नहीं मैं वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूँ। नहीं, इम्पॉसिबल में भी अगर पॉजिटिवली देखें तो इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। सर लेकिन हाँ, ये अगर डाटा पे बात just करें like- या फिर इससे करें तो ये इम्पॉसिबल है सर, ये हो नहीं सकता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात देखो, हमारा कई इस तरह का सोच है कि जैसे मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, देख बेटा मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं रहूँ कह नहीं सकता, जब तक लोगों को भात रोटी या दाल भाग साग या रोटी जो भी मिलता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, चाहे फ्री में मिले जैसे ही मिलेगा। जिस दिन वो मिलना बंद होगा, दो काम करेगा, या तो सुसाइड करेगा, इसको मारेगा जिसने इसको छीन लिया, है ना। अच्छा, मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, हमारा ये नहीं है। अब पॉलिटिक्स भी कहाँ कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। पॉलिटिक्स में एथिक्स होता है, जिसको नीति शास्त्र बोलते हैं। नीति तो आपको कुछ है ही नहीं, नीति कुछ है नहीं है। अच्छा, एक आदमी को देखा कहीं बैठा हुआ है, एमएलए है, कोई आदमी बैठा, उसको धक्का दे के भाग गया, उठा दिया यार, अब वहाँ बैठ गया। अरे कोई लॉजिक है कि यहाँ पे ये नहीं बैठना, वो नहीं बैठना, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, हमारा एक सोच है कि कम से कम यहीं ख़त्म करेंगे इसको। हमारा नेता चाहे हिंदुस्तान का हो या बिहार का हो, है ना, उसका कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। वो दूरदृष्टा भी होनी चाहिए, फोरसाइटेड होनी चाहिए, वो अपने एरिया में क्या कर सकता है ना। अगर आप स्टेट लेवल पे हैं तो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कहीं भी आप हो। नहीं सेंट्रल लेवल पे हैं तो आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कंट्री के लिए कोई भी लॉ मेकर यही लोग हैं जो संसद भवन में जाके सपोर्ट करते हैं या एजेंट्स में जाते हैं, उनको लॉ तो पता होना चाहिए, ठीक। इसके लिए मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको सांसद बनना है तो आपको एलएलबी की डिग्री मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी बहुत चाहिए, बढ़िया। बिकॉज यू आर लॉ मेकर। अच्छा ठीक। स्टेट के लिए है कि ठीक, चलिए ठीक। आप एजुकेटेड हैं, ओनली आपके किसी भी स्टेट के लिए एजुकेशन इसलिए चाहिए ताकि आपकी ड्यूटी ओनली डेवलपमेंट है, बट आप सेंट्रल में जैसे आते हैं, यू आर ए लॉ मेकर, ठीक। तो आपके पास अब लॉ की नॉलेज ठीक, होनी अच्छी बात आपने कहा। अब पीछे इतिहास में देखो,
जब आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग मतलब हम लोग तो थे ही नहीं इस समय, बिल्कुल जो भी लड़ रहे थे मैक्सिमम लॉयर थे। Exactly. आज क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, चाहे अंगूठा छाप है, वो आके खड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल। खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद फिर अपने बलबूते वैसे लोगों अच्छा को चुनने अच्छा का यही है ना रीजन कि लोगों के पास विकल्प भी तो नहीं है। नहीं अच्छे लोग आते ही कहाँ हैं? अच्छा पॉलिटिक्स में जाते ही कहाँ हैं? एजुकेटेड बंदे हाँ। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी चाकरी अपने जीवन यापन के लिए भाग जाते हैं। ठीक और जिनके पास पैसा है, फैमिली सपोर्ट है, इनकम है, वो लोग जाते हैं। जिनको नॉलेज है नहीं बट पैसा है, वो लड़ते हैं, वो जीतते हैं। और आपके पास विकल्प क्या है सर? कोई चलिए, नहीं है। चलिए, मैं- 5 के 5 अगर बेवकूफ़ हैं और मैं नोटा दबाता हूँ तो कोई ना कोई एक बेवकूफ़ ही निकलेगा बाहर। अब मैं बता रहा हूँ, तो हमारा तो ये भी कहते हैं, हम तो ओपनली बोलते हैं, एक बार नेता को बनाओ बेरोजगार तो नहीं मिलेगा रोजगार, कुछ नहीं, कुछ ही को नहीं दो, नोटा को दबाओ, नोटा को दबाओ बस। सर फिर नोटा से भी एक नहीं नहीं ना, अच्छा गलत ही जाता है, एक दूसरा ही बंदा निकलता है। नहीं, हमारी बात है, नोटा में कोई भी नहीं आएगा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, और अकेले केवल आपके करने से नहीं होगा, मेजोरिटी को करना है, मेजोरिटी करना होगा, है ना। हाँ वैसे अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे सीधा साई साहब है, मुझे याद है कि आए दिन जैसे कि हमारा एक बार ट्रांसफ़र हुआ था, किस लिए हुआ था कि एजुकेशन मिनिस्टर के बगल में मैं रहता था, नहीं गया, कभी नहीं गया। तो लोगों ने कहा कि वो बोलता है कि आप सब आता है, जहाँ नहीं आता है। तो हमने जा क्या करेगा वहाँ जाके, जाकर काम स्कूल में पढ़ाना, बच्चों से पढ़ाना, बात करते हैं वहाँ पे। और ये हमारे पास टाइम भी नहीं, कम जाकर अननेसेसरी। यहाँ भी कल किसी ने बोला कोई मीटिंग में जाने के लिए, मतलब भैया हम मीटिंग सीटिंग में नहीं जाना, हमारा काम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और दूसरी बात, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, आप देख रहे हैं ना। हाँ, अगर करता होता तो मैं एकदम जम के ट्यूशन पढ़ाता, है ना। धरा प्रभात में बोलता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे आएंगे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन किस काम का भैया, 10 को ऐसे खड़ा कर दिया तो क्या दिक्कत है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए, हम उनको बोलते हैं जिसका एज खत्म हो गया, कहीं नौकरी अप्लाई नहीं कर सकता। एक नौकरी था ना असेंबली में, पार्लियामेंट में और काउंसिल में, यहाँ अप्लाई करो ना। अब बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, आप ज़्यादा नहीं 1 रुपया मांगो, 1 रुपया कोई भी दे देगा। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, इतना आदमी तो जितना पैसा जरूर दे देगा कि आप इलेक्शन लड़ लोगे, आप खड़े होगे तो बड़ा हो जाएगा। अब वहाँ पे अच्छा, दूसरी बात, आप IAS के लिए आते हो, ठीक है ना, नहीं बन पाया तो कोचिंग खोल के बैठ जाते हो, IAS बनाते हो, तो वेटरन लीडर क्यों नहीं बना सकते? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन के इंटरेस्ट में वेटरन लीडर क्यों नहीं बना सकते हो, जिसकी बोलना भी है। अभी तो मैं देखता हूँ, देख के भी नहीं पढ़ सकता। अभी कल मैं किसी को देख रहा था, वो सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है, और वही टॉप है। टॉप इसीलिए है कि जो टॉप होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, है नहीं, वो जाना ही नहीं चाहता। यहीं किसी एक लड़के से हमने पूछा था, कोई इंजीनियर, एरोनॉटिक इंजीनियर, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जानता? सर मार देगा। हमने क्यों मार देगा? किसी के बाप का है क्या? क्यों मार देगा? जब तक तुम्हारा कह सकते हैं टाइम पूरा नहीं होगा तो नहीं मार देगा। हम ही को पार्क में कई बार तो लोगों ने बोला कि कल से पार्क में आएगा तो आपको जान से मार देगा। हम अभी भी जिंदे हैं। जब बच्चों को पढ़ाते थे वो भी बोलता था मारेंगे आपको। हम लोग क्यों मारोगे? तो नकल नहीं करने देते, हमें वो तो बड़ा नकल नहीं करने देंगे हम। और आज वही जो है बड़े बड़े पोस्ट पे टॉप पे है ना, वो पैर छूता है। यहाँ भी किसी को हमने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले हूँ? ये दिल्ली में 4-5 हज़ार हमारा स्टूडेंट होगा जो आके तबला बजाना शुरू करेगा, है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह से लोगों को ये करें, क्योंकि हमारा सोच और तो आपके सोच में अलग है। हम आपके ऐसा हो जाएंगे तो फिर हम में और आप में क्या फ़र्क है ना। इसके बाद अभी मैं देखता हूँ एक बात और, छोट भैया बड़ भैया, इसी के चक्कर में लोग फंस गए। किसी को काम है ऑफिशियल, वो एप्लीकेशन देने नहीं जाएगा, छठ भैया नहीं तो को पड़ेगा, वो कमीशन लेता है, जहाँ तक मुझे मालूम है ना, और सब काम करवाता है। कब तक भाई? एक छोटी घटना मैं अपना बता रहा हूँ। मुझे जाना था भुवनेश्वर केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए। भागलपुर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, अप्लाई कर दिया, सर्टिफिकेट बन के तैयार है, शाम को रात को गाड़ी पकड़नी है। तो अब बोलता है कि आप प्रिंसिपल मुंगेर कॉलेज से सिग्नेचर मार के ले आओ, वाइस चांसलर से मरवाओ, इसको मरवाओ। यार 3 बज रहा है, कहाँ होगा? तब हम अपने भाषा में पूछा दूसरा कोई उपाय है? तो सीधा ही बोलता टाका लाख थो। हमने कितना लाख थो? तो 15 टका। तो उस ज़माने में 15 रुपये भी वैल्यू रखता था, कि कुछ ट्यूशन फी भी 15 रुपया ही होता था, 15 रुपया 20 रुपया लाइक दैट। तो मैं तो उस ज़माने को भी देख रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ, है ना। आप बोलते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन किसी कोने में एक पत्थर फेंक के देखो, है ना, किसी ऑफिस में इधर में उधर में शायद कोई बिरले मिल जाएगा, ऑड मैन आउट, और उसको लोग एकदम अलग कर देते हैं, है ना। तो खैर ये तो हमारा व्यक्तिगत सोच है। और दूसरी बात, जब तक सोचोगे नहीं, बात करनी करोगे। मैं लिखता भी हूँ, कविता भी लिखता हूँ, है ना। और हमारा एक सपना, इसको मैं बोल ही दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस से पूरे हिंदुस्तान को हमने लपेट लिया है। हाँ, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। अब ये इसको क्लोज करने के पहले किसको लगा ये 3 में से कौन सा एक? तो
एक तो हमारे नीतीश जी हैं, ठीक है, इनका अभी मैं गया था बिहार, दरभंगा वगैरह देखा, रोड शोड बहुत बढ़िया है। ये तो इसके लिए धन्यवाद जिसने भी बनाया, वो हम नहीं जानता किसने बनाया, कि रहा ही नहीं। पहले गड्ढे में रोड था, रोड में गड्ढे था, तंगा चलता था, अभी तो कम से कम धड़ल्लेस चल रहा है। जो भी हो, लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिखता है। किसी से हमने होटल वाले से पूछा तो बोला बहुत सब कुछ ठीक है, चाहे वो झूठ बोल दिया जो नहीं कर रखते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये तीन तिगड़ी है, तीन ही है ना भाई? एक तो क्लियर है कि तेजस्वी है ना, दूसरा क्लियर है नीतीश कुमार जी, और तीसरा में भी तो क्लियर है पीके, है ना, प्रशांत कुमार, लाइक दैट। किसको लग रहा है कि सही होगा हिंदुस्तान के लिए? जितने लोग की बात सुनते हैं अलग अलग बात बोलता है। हिंदुस्तान मतलब ये बिहार के लिए। बिहार के लिए अगर देखें फुल मेजोरिटी से अगर पीके आए तो बेस्ट होगा, ठीक, बिकॉज ही इज एजुकेटेड पर्सन, विजनरी पर्सन, एंड टिल नाउ इज ऑनेस्ट पर्सन। टिल नाउ, इन फ्यूचर ही कैनॉट से। cannot because politics is नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो अपने जगह, पॉलिटिक्स। हमने दिल्ली के राजनीति को देखा है, देखा जिस हिसाब है से बोल रहे हैं कि अभी तक कि ठीक है, अभी तक आगे टिल क्या नाउ होगा? इज ऑनेस्ट। बट हमने दिल्ली में भी 10-12 साल एक आदमी को बिठा रखा था जो कि बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। तो वो तो उसको बोल रहे हैं, इज द रेप्लिका ऑफ मिस्टर केजरीवाल, है ना, रेप्लिका लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कोई एमपी हुआ करता था, हमने कहानी सुना था गाजीपुर में, बेचारा जीता, जीतने के बाद 5 साल तक वहाँ नहीं गया अपने एरिया में। उसके बाद 5 साल के बाद गया तो सीधे बोलता अपन लीजिए, सच झूठ नहीं कर सकते। किसी ने कहा था कि देखो इस बार भी हम ही को वोट दो, क्योंकि हमको जितना 5 साल में खाना था खा लिया, नया को दोगे तो फिर नहीं आएगा, और अभी हम 5 साल अगर जीतेंगे तो हमको तुम्हारे लिए काम करेंगे, है ना। तो इन लोगों के खोपड़ी में कैसा कैसा विचार आता है मालूम नहीं मुझे, है ना। और ये मिली जुली हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान तभी रहेगा जब लोगों में जान होगा। यहीं पे जो लोग चलता फिरता है तो कोई गलत होते हुए नहीं, जैसे कल एक लेडी ने यहीं से जिसका इंटरव्यू लिया था कि सर हमारा चप्पल कुत्ता लेके भाग रहा है, हम आवाज़ दे रहे हैं, वहाँ जितने खड़े हैं लोग कुछ नहीं। तो मान लीजिए अभी तो चप्पल की बात होगी, कोई आकर के हमारे साथ मतलब बदतमीजी करे, उसमें कोई खड़ा नहीं कहा ना, बिल्कुल आप बोल रही हैं। मुझे तो लगता है कि जो अभी चल रहा है बिहार में, या इलेक्शन का टाइम है, हाँ, बहुत सारे नेता जो भी पॉलिटिशियंस हैं अभी जो लगे हुए हैं, उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो उसमें इन्वेस्टमेंट करके सीट जीतेंगे, देन 5 साल उससे रिटर्न कमाएंगे, उसके बाद आपने जो कहा वो क्षेत्र में जाएंगे और कहेंगे मैंने खा लिया है, अब जिताओ, कुछ काम कर देते हैं। जिताते ठीक रहो, है, जिताते कुछ काम कर देते हैं। जिताते रहो। ये है नीतीश जी के लिए मेरा एक ही कमेंट है कि उनका एथिक्स जीरो है आज के डेट में। आप जिसके साथ रहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप एनडीए के साथ रहिए, इंडी के साथ रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट उनके साथ नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है बिहार और इस देश के। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे जब कंक्लूड करता हूँ, फिर एक दिन बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी तो ऐसे सडनली बात किया मैं। अच्छा, एक्सटेम्पोरी ठीक होता, आपको लिख के पहले आपको दे दिया, ऐसे पूछेंगे तो भलते हुए, वो तो वो तो बोलेंगे। अब यहाँ पर ये है, जैसे कि अब्राहम लिंकन का बड़ा अच्छा लाइन है, और व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। आपका देश आपको क्या देता है का मतलब नहीं रखता, आपने देश को क्या दिया, है ना। और हमारा हिसाब है कि ठीक वैसे ही जैसे कि सेतु बन रहा था राम और लंका में, तो कोई जो लुखी है या इसको स्क्विरल कहो या गिलहरी कहो, तो उस तरह का काम तो कोई भी कर सकता है ना। जैसे अब यहाँ तो हमने बताया ना कि पैसा, जैसे राम मंदिर बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपया जनता देती है ना, कितने लोग हैं, 140 करोड़, 1 रुपया चाहिए ज़्यादा नहीं, 140 करोड़ रुपया, है ना, 144-45 करोड़। काम मंदिर भी बना सकते हो, रोज़गार भी दे सकते हो। तो कभी चंद्रशेखर जी ने से किसी ने पूछा था कि भाई ये गरीबी कब जाएगा, तो बोला 2 दिन में चला जाएगा, लेकिन चाहता कौन है? अगर सबके पेट भर जाएंगे तो फिर सलाम कौन ठोकेगा, भीड़ में इकट्ठा कौन होगा? तो इस मानसिकता को बदलो भाई, पेट भरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेट भरा मैंने भूखा हिंदुस्तान और भरा हिंदुस्तान में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। और हम जो रोटी खाते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि रोटी कहाँ से आया, सोर्स क्या है। और यहाँ प्रेमचंद को भी मैं कोट कर रहा हूँ, उसने कहा था कि जिस दिन मैं काम नहीं करता, अगर मैं खाना खाता हूँ तो मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है ना, चाहे वो कोई भी आदमी हो, है ना। अब जैसे मान के चलो मैं पार्क में नहीं भी कुछ करूँ तो रोटी दाल का व्यवस्था है, आके यहाँ पे जो माथा खपाता हूँ, ये कष्ट करता हूँ, उसके पीछे क्या है? जो कर सकते हैं करो, जो भी कर सकते हो, है ना। फालतू तो नहीं करता हूँ, उसमें ही दिक्कत है लोगों को, दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, चलो जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। एक बात और, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद और गंदगी मुर्दाबाद। और गंदगी फैलाते हैं 2 तरह से, एक तो कूड़ा ला के फेंक देते हैं, दूसरा आलतू फालतू दिमाग में भरते हैं, है ना। ये भी तो गंदगी है ना। एक बच्चा कुछ नहीं जानता है लेकिन गाली बक रहा है, क्यों बक रहा है भाई? सुन रहे हैं। चलो, दिस मच, थैंक यू।